Yeah, good evening all. How are you all? Fine? Chalo. We are in. I hope you remember what we had done yesterday. We are in AS11. बराबर है? What is the name of AS11? Nah. The effects of changes in foreign exchange rates. Inverted comma में लिखना पड़ता है. It carries 1 mark. करेक्ट नेम एंड नंबर विल कैरी 1 मार्क. 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना. करेक्ट नेम एंड नंबर विल कैरी 1 मार्क. करेक्ट. ओके. द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आज कंप्लीट कर देंगे. करेक्ट. सुन लो फटाफट. इसमें पहले क्या सीखा? तो वी लर्न डेफिनेशंस. डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स. मॉनेटरी क्या रहेगा? क्या मतलब मनी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड डिटरमाइनेबल अमाउंट. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉनेटरी आइटम्स. बोलो. नॉन मॉनेटरी अदर देन दैट. करेक्ट. अभी बोलो मॉनेटरी आइटम को इनिशियली हम किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? स्पॉट पे. मॉनेटरी रहेगा कि नॉन मॉनेटरी? स्पॉट पे रिकॉर्ड होता है. बरोबर है. बैलेंस शीट डेट को मॉनेटरी आइटम किस पे रिकॉर्ड होगा? तो क्लोजिंग रेट पे. उसके कारण एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा. और आज तक हमने जितना भी सम सीखा उसमें एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में ट्रांसफर किया. बराबर है. नाउ वी विल लर्न पैरा 46A. पैरा 46A is pure relaxation standard. एक सेकेंड. पैरा 46A is pure relaxation paragraph which talks about what you know, exchange difference arising on long term monetary items. How to deal with long term monetary item मतलब borrowings, creditors, and if any exchange difference will arise on that, it will not be transferred to P&L immediately. That exchange difference will be capitalized. If that loan is taken for फिक्स्ड एसेट. लॉन्ग टर्म तो मोर देन 1 ईयर है. अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन लिया है तो उसको कैपिटलाइज मतलब एसेट में एक्सचेंज डिफरेंस डाल देने का. एंड इफ इट इज फॉर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट मतलब जनरल पर्पस के लिए रहेगा, देन दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू FCMITD TD, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. समझाइए. बस पैरा 46A वाले क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है. उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज में मतलब आई कैन से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में. बस उतना 2 कॉन्सेप्ट पेंडिंग है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस. करूँ स्टार्ट? हेडिंग लिखो. इन शॉर्ट पैरा 46A है क्या? रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड. वेरी गुड. इट इज रिलैक्सेशन पैराग्राफ. लिखो इधर हेडिंग लिखो. याद रहेगा ये. सब जगह पे मैंने पैराग्राफ्स नहीं पढ़ाए हैं. करेक्ट. हाय नव्या. पैरा 46A विल टॉक अबाउट पैरा 46A. लिखो हेडिंग पैरा 46A. उसके नीचे लिखो मतलब पैरा 46A का हेडिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. પણ કેવું હોય ત્યાંથી એડિટિંગ કરીને આવે ને એટલે એડિટ કરે. पर आज देख लेना. दोनों देख लेना. कल का भी आज का भी. हाँ आज का कल आएगा तो देख लेना. પ્રિયલની બાજુમાં બેસી જા. તું પાછળ જાના બે. સો યુ કેન સી હર બુક કે શું લખે છે. डन. पेजेस જોઈ લે. हाँ
Shall I proceed? Para 46A, heading लिखो, exchange difference. Exchange difference on लॉन्ग टर्म, देखो आया ना लॉन्ग टर्म प्रियल, हाँ, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स। कैसा है भाई? कल क्यों आधा ही लेक्चर बैठा? कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर कमिंग। यहां तक क्लियर? क्या लिखा हेडिंग? क्या इंपॉर्टेंट है? ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज डिफरेंस विल अराइज, ये क्लियर है? एक्सचेंज डिफरेंस विल अराइज ऑन व्हाट? लॉन्ग टर्म, मतलब लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स। ब्रैकेट में लिख दो चाहिए तो। बोरोइंग्स आपके रेफरेंस के लिए। क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन। पैरा 46A is applicable from 1/4/2011 1/4/2011। ये पॉइंट समझा? नेक्स्ट, जनरली exchange difference arising on reporting of foreign currency monetary items ब्रैकेट में लिखो बोरोइंग्स, स्लैश करके लाइबिलिटीज, स्लैश करो फिर लाइबिलिटीज, ब्रैकेट क्लोज, shall be expensed off in P&L as per para 13 as per para 13। क्या लिखा समझा? नॉर्मली एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज डिफरेंस नॉर्मली किधर जाता है? पीएनएल। ये किसने बोला? पैरा 13 ने बोला। नॉर्मली हम पीएनएल में लेके जाते हैं, बट पैरा 46A इज वन ऑफ द रिलैक्सेशन अवेलेबल। इन दैट सिनारियो exchange difference will not be transferred to P&L, it will be transferred to balance sheet, that will be capitalized. Clear? Next line. A special, however, next line, however, a special relaxation of
the above principle is given by insertion, INSERTION, insertion of para 46A in AS11. समझा कुछ? नॉर्मली एक्सचेंज डिफरेंस किधर जाएगा? पीएनएल, फॉरेन करेंसी, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का भी एक्सचेंज डिफरेंस नॉर्मली पीएनएल में जाता है एज पर पैरा 13. हावेवर सम स्पेशल रिलैक्सेशन इज गिवन and that special relaxation is given by introduction of para 46A in AS11. अभी 46A क्या बोलता है उस पे बात करेंगे. बरोबर है? लिखो नेक्स्ट लाइन, मिडल में लिखना. ट्रीटमेंट ऑफ exchange difference. पूरा लिखो ना. ट्रीटमेंट ऑफ exchange difference on long term monetary items. क्लियर? पक्का? हाँ, लिखो इधर. फर्स्ट, if borrowings or liabilities are related to acquisition of a depreciable asset. मतलब अगर लोन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो एक्सचेंज डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट. मतलब फॉरेन करेंसी में डिफरेंस आया, अगर लॉस आया, एक्सचेंज लॉस, तो नॉर्मली पीएनएल डेबिट होता है. डेबिट ही होएगा ना वो. नॉर्मली एज पर पैरा 13 इट विल बी डेबिटेड टू पीएनएल. बरोबर है? बट ये पैरा 46 से बोलता है डोंट पुट इन पीएनएल बिकॉज इफ यू विल पुट इन पीएनएल योर नेट प्रॉफिट विल फॉल डाउन, योर ईपीएस विल फॉल डाउन, योर मार्केट प्राइस में फॉल डाउन. करेक्ट? सो पैरा 46 से क्या बोलता है कि पीएनएल में मत डालो, उसको कैपिटलाइज करो. मतलब वो लॉस को है ना एसेट में ऐड कर दो. डेबिट ही करना है ना आपको, तो एसेट में ऐड करो. फिर ओवर द इयर्स उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो थोड़ा 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 करके पीएनएल में चले जाएगा. ये समझा? अगर वो लोन एसेट के लिए लिया है तो कौन सा एसेट? डेप्रिशिएबल. क्लियर? लिखो नीचे एरो करके. एक्सचेंज डिफरेंस shall be
added to or deducted from cost of the asset. And shall be depreciated over the balance life of asset. सच बोलो, ये समझा क्या? इन शॉर्ट एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करने का? एसेट में एडजस्ट करने का। प्रॉफिट रहेगा तो लेस करने का, एक्सचेंज गेन आया तो लेस करने का, बिकॉज एक्सचेंज गेन विल हैव क्रेडिट बैलेंस। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन P&L क्रेडिट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट। एक्सचेंज लॉस आया तो इट विल बी एडेड टू एसेट, मतलब कैपिटलाइज कर दिया लॉस। इंस्टेड ऑफ P&L डेबिट वी विल एड टू एसेट। यहां तक समझा? पक्का? सेकेंड ब्रांच में आओ। अगर ये लोन और कोई पर्पस के लिए लिया है तो नीचे एरो करके एक्सचेंज डिफरेंस कैन बी accumulated in foreign currency monetary item translation difference account। ब्रैकेट में लिखो FCMITD। FCMITD समझा? याद रहेगा? फिर ये FCMITD को कहां बताएंगे? बैलेंस शीट में बताएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और उसको थोड़ा थोड़ा करके P&L में लेके जाएंगे। अगर P&L में डालना है तो फिर क्या मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो फिर पैरा 13 और 46 सेम हो जाएगा, तो एक साथ में P&L में नहीं जाएगा। करेक्ट? नीचे एरो करके लिखो FCMITD account will be reported under reserves and surplus. Will be reported under reserves and surplus. समझा? उसके नीचे एरो करके इट शुड बी रिटन ऑफ, दो ही लाइन है, एक दो लाइन है, उधर एडजस्ट करो। इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द balance life of liabilities, over the balance life of liability। क्लियर? स्टोरी समझा?
पक्का? क्या था बोलो ये? पैरा? हाँ, बट 46 से एक बार फॉलो करना स्टार्ट किया फिर वापस रिवोक नहीं कर सकते, कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा, बराबर है? क्वेश्चन नंबर 4 एक बार रीड कर लो। फाइव हो गया था ना कल, 5 एंड 6 किया था, बराबर? 3 भी किया था, 2 भी किया था, 1 भी किया था। सो 1 2 3 हो गए थे, 5 6 भी हो गए थे, 4th बाकी है। कल ही किया था ना आर्यन? स्टार्ट करूं? बी लिमिटेड परचेस्ड व्हाट? कितने का? 5000 लाख का फिक्स्ड एसेट, वो 5000 लाख रुपीज है, करेक्ट? कभी परचेज किया? 2012। पेएबल इन फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर, कौन से डेट को? बराबर है? एक्सचेंज रेट क्या था? $1 इक्वल टू 50। एंड दूसरा कभी 1 अप्रैल 2012 एंड 31 मार्च 2013 रिस्पेक्टिवली। पहले इधर तक समझा क्या? हाँ, मेरे को बोलो, फिक्स्ड एसेट परचेज कभी किया? 1 अप्रैल। पेमेंट कभी करना है? 5 अप्रैल, मतलब 12 महीने के बाद पे करना है। तो कैन आई से फिक्स्ड एसेट में क्रेडिटर क्रिएट होएगा, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर रहेगा, बिकॉज इट इज पेएबल बियॉन्ड 12 मंथ्स, करेक्ट? तो इट इज लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो गया। इसको किस पे वैल्यू करने का? क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे ईयर एंड को, और क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होएगा। दैट एक्सचेंज डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर? ये एक ट्रांजैक्शन है। ये दूसरा, कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन व्हाट? कितना? अभी कितने साल में पे करना है? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी पे करने वाले हैं? 1 मई 2000, मतलब वो भी 13 मंथ्स के बाद पे करने वाला है। सो इट इज बियॉन्ड 12 मंथ्स, तो ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। सो दोनों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, दोनों मॉनेटरी आइटम्स हैं। एक एसेट के लिए लोन है, एक जनरल पर्पस के लिए लोन है। एसेट का लोन एसेट में एडजस्ट करेंगे, जनरल पर्पस का लोन एफसीएमआईटीडी में डालेंगे, फिर एफसीएमआईटीडी को राइट ऑफ करेंगे। कितने साल में? 3 इयर्स। यहाँ पे 3 साल है ना, ओवर द लाइफ ऑफ द लाइबिलिटी, सो 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। सच बोलो, समझा कि नहीं समझा? You are required to state how this transaction would be accounted in the books of accounts. स्टार्ट करो, देखो। This question relates to AS11.
the effects of changes in foreign exchange rates. बराबर. Next line. It is assumed that B Limited had adopted para 46A of AS 11. Clear? Next line, number 1. Purchase of fixed asset. बोलो कभी परचेस किया? Transaction date, $12. अभी मेरे को आंसर देना. फिक्स्ड एसेट परचेज किया, ये 31 मार्च 13 तक का ही रिकॉर्ड करना है बेटा, इसलिए 31 मार्च 13 लेना है. कितना पेएबल अमाउंट? फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा ना. बोलो कितना पेएबल है? रुपीस में कितना पेएबल है? 5000. इतना पेएबल है, देख लो क्वेश्चन में दिया है. और जो दिन फिक्स्ड एसेट परचेज किया वो दिन डॉलर का भाव क्या था? सो 100 lakhs डॉलर्स 50 रुपीज के भाव पे 5000 लाख पेएबल. डू यू अग्री विथ दिस? अभी ये डेट को एंट्री क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट परचेज किया वो दिन एंट्री क्या करेंगे? अकाउंट डेबिट टू, बोलो, क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट अकाउंट. करेक्ट. अमाउंट क्या आएगा? 5000 lakhs. बिकॉज रुपीज में रिकॉर्ड करना पड़ता है, हम तो रिपोर्टिंग करेंसी में ही रिकॉर्ड करेंगे ना, तो 5000 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया. अभी बोलो फिक्स्ड एसेट मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी. करेक्ट. एंड क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट ये मॉनेटरी है. अभी ये मॉनेटरी आइटम बैलेंस शीट डेट को क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्लोजिंग रेट पे. तो ये बैलेंस शीट डेट आया. ये बैलेंस शीट डेट को मैं ये मॉनेटरी आइटम को 54.8 चेक कर लो. रेट 98 ना, रेट देखो 54.98 पे रिकॉर्ड करेगा. कितने डॉलर हैं लायबिलिटी में? तो अभी मेरा लायबिलिटी कितना हो जाएगा? समझा नहीं समझा? अभी सोच समझ के बोलना. अपना क्रेडिटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
क्रेडिटर बढ़ रहा है। सो प्रॉफिट होएगा कि लॉस? करेक्ट। ये एक्सचेंज लॉस कितना होगा? अब ये एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। लॉस कौन से अकाउंट में? एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करने का एंट्री। हाँ, तो एंट्री क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू एफईएफ क्रेडिट करेगा, मतलब ये आपका इनकम है। हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नॉर्मली एफईएफ टू क्रेडिटर होता है, बट इधर एफईएफ डेबिट नहीं करना है। एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट करके हमने ओपन किया था, उधर से फिर वो पीएनएल में जाता है। तो अगर पीएनएल में लेके जाना है तो नॉमिनल अकाउंट ओपन करने का एफईएफ अकाउंट, करेक्ट। बट पीएनएल में नहीं लेके जाना है तो हम फिक्स्ड एसेट डेबिट करेंगे। बरोबर? इतना समझा कि नहीं समझा वो बोलो। क्या एंट्री आएगा? 498 का। अभी बैलेंस शीट डेट को क्रेडिटर क्या भाव पे आ गया? 5498 पे आ गया। बरोबर है? समझा? ये हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी ये टेबल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो तुम पहले क्या करेगा? क्या कुछ लिखा? अभी 2-3 लाइन लिखा है ना आपने, और उसके बाद ये कॉपी करो, फिर मैं नीचे लिखवाता हूँ। सुफियान थोड़ा समझा क्या भाई? थोड़ा तो समझा है। लेक्चर आया करो, लेक्चर मिस मत करो, तेरे फायदे के लिए। देखो आएगा ना अभी रोज? फ्राइडे नहीं आता है, हर फ्राइडे। अभी मंडे आएगा कि नहीं? ऐसा कंफर्म नहीं, कभी पता चलेगा रात को। फिर पार्टी रहेगा ना? हाँ, कितना लिखा? हाँ, इसके बाद लिखो। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। बराबर? कितना डॉलर्स बेटा? 100 लाख डॉलर्स इनिशियल रिकॉग्निशन 50 पे रिकॉर्ड करेंगे। 5000 लैक्स बुक में तो रिकॉर्ड करो पहले, बाद में फ्लक्चुएशन आएगा ना। क्लियर? ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन। अभी क्या करते हैं? लिखो ऑन बैलेंस शीट डेट creditors for fixed asset
being monetary item shall be reported at closing rate. Hence, there will be an exchange loss. As per para 46A, exchange loss shall be debited ब्रैकेट में added to fixed asset account. And depreciated over the remaining useful life. समझा? एंट्री बोलो. Fixed asset account debit to बोलो creditors for fixed asset account. समझा डेकोरेट कैसे कर रहे हैं आंसर? ये हो गया फर्स्ट. क्या किया फर्स्ट? क्या था इसमें? 2 ट्रांजैक्शन है ना. सेकेंड, सॉफ्ट लोन obtained. What do you mean by soft loan? Cheap loans. Very good. ध्यान रहता है, लेक्चर में ध्यान देती है. क्लियर? अभी सुनो, सॉफ्ट लोन का क्या सीन है जरा बताओ. कितने का लोन लिया है? कभी लिया? वो दिन रेट क्या रहेगा? वही रेट रहेगा ना. फिर 31 मार्च आया, ईयर एंडिंग 554.98, वही रेट रहेगा. तो इसका भी पहले वर्किंग करते हैं, फिर एंट्री कर देते हैं. बराबर है? लिखो. ट्रांजैक्शन डेट, वन 4/2012. ये लोन लिया है ना, तो ये पेएबल है ना अभी फ्यूचर में. कितना डॉलर का लोन है? $1,00,000.
बरोबर है। जब लोन लिया तभी डॉलर क्या भाव था? अभी बोलो, लोन लिया तभी एंट्री क्या किया रहेगा? सॉफ्ट लोन, बरोबर। क्या भाव पे रिकॉर्ड किया रहेगा? मतलब 50 रुपए का डॉलर पे रिकॉर्ड किया रहेगा ना। ओके, फिर ईयर एंडिंग आया तो लोन इज अवर मॉनेटरी आइटम, इट शुड बी रिपोर्टेड एट, तो क्लोजिंग तो 54.98 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर? पक्का? समझा? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बराबर। अभी क्या आएगा? एंट्री बोलो। बरोबर है। ये हो गया इनिशियल। फिर देखो, soft loan being monetary item should be valued at closing rate. Hence, exchange loss will arise. As per para 46A, it shall be accumulated in, बोलो, एफ सी, एम आई है ना, एम आई सुना है?
मुंबई इंडियंस वो है ना फर्स्ट क्लास टीम है, करेक्ट। होगा नहीं है, ये होगा क्या है, आईपीएल नहीं देखती है, नहीं अलाउड नहीं है, इतना कुछ नहीं है ना फिर। एनीवेज आगे बढ़े। एफ सी नाम क्या था, एफ सी एम आई टी डी। फुल फॉर्म बाय हार्ट नहीं करेंगे, फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट। शॉर्ट फॉर्म बाय हार्ट करने का तो फुल फॉर्म आ जाएगा ना। एफ सी एम आई टी डी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एफ सी एम आई टी डी बराबर। एफ सी क्या था, एम आई ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, करेक्ट। लिखो accumulated in FCMITD account। अभी बोलो 31 मार्च 2013 क्या एंट्री आएगा, एक्सचेंज लॉस आया, बोलो जल्दी। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, वो लोग को पता नहीं है FCMITD क्या है, घर पे आते हैं फिर। करेक्ट, टू व्हाट, कम ऑन। सॉफ्ट लोन को और क्रेडिट किया, मतलब ये क्लोजिंग रेट पे आ गया। $1,00,000 इंटू 4.98 कळलं सगळ्यांना, हे बोलो बोलो। इधर तक समझा, आगे बोलो। FCMITD को क्या करते हैं फिर हम, वो तो बैलेंस शीट में। हाँ तो अभी ये लाइबिलिटी कितने साल का है, तो ये FCMITD को 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ईयर में उसको उड़ाना पड़ेगा, करेक्ट। एंट्री बोलो। पूरा कैंसिल करने का कि 1/3, हो गया। मैं पहले ये क्वेश्चन समझा गया, याद रहेगा। पैरा 46 से कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। डन, सुफियान थोड़ा समझा रहेगा बेटा। चलो अभी 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये बोलो। अभी चेक करो 7th। फर्स्ट क्या है, ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी obtained what, come on, from WWW Private Limited US company amounted to rupees 30 lakhs. It was recorded at $1 equal to 60 rupees. Exchange rate prevailing on the date of transaction, मतलब 60 क्या था, स्पॉट। ईयर एंड का रेट क्या है, हाँ मतलब 2 रुपया भाव बढ़ गया ना। कितने का लोन लिया है, नहीं वो रुपीस में है, डिवाइड बाय 60 करो। $50,000 का लोन है ना, 2 रुपये एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो 2 रुपये का लॉस होएगा, मतलब 1,00,000 रुपये का लॉस होएगा। ये लॉस किधर जाए, बोलो। लोन किसके लिए लिया है, लॉन्ग टर्म लोन है, बट पर्पस बोला है फिक्स्ड एसेट के लिए है, नहीं तो फिर इट विल बी ट्रांसफर टू FCMITD एंड FCMITD अमोर्टाइज करेंगे। बोलो ये आंसर लिख पाएंगे आप लोग, आपका ट्राई और सेल्फ ओपन करो। है आपके पास, है
देखो वापस भेजा, यही है आपके पास। अभी भेजा वो देखो ना। मिला? कौन सा समय अपना? देख लो 7। 1 लाख का लॉस है ना, 1 लाख का लॉस किधर जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंस बोला है, एक्सचेंज लॉस बोला है ना, कौन से अकाउंट में लेके जाएंगे? FCMIDD में। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन क्या है? पैरा 46 ए इज अडॉप्टेड। क्लियर? बोलो। हाँ, अभी सेकेंड वाला चेक करो, सोल्यूशन में नहीं, क्वेश्चन में इधर। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड ₹10 lakhs। एक्सचेंज रेट कितना था? 59। करो डिवाइड, तो डॉलर समझेगा कितना है। बराबर। तो डेटर 59 पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा पहले। डेटर कौन सा आइटम है? सो ईयर एंडिंग को क्या रेट पे आना चाहिए? 62 पे आना चाहिए। ये जो डॉलर आया इंटू 3 करो, ₹3 का लॉस है, देखो 62 मतलब, सॉरी ₹3 का गेन है, गेन है। वो क्या है? गेन है, क्योंकि क्लोजिंग रेट बढ़ गया है कि नहीं। सो डेटर मनी वॉज रिसीवेबल, जब भी मैंने गुड्स बेचा तभी 59 वॉज रिसीवेबल, और जब ईयर एंडिंग पहुंचा तब तक डॉलर का भाव 62 हो गया, तो अभी मैं 62 रिकवर करेगा उसके पास से। सो माई डेटर शुड बी रिपोर्टेड एट क्लोजिंग रेट। डेटर को अभी 62 पे बताएंगे, तो डेटर ₹3 से बढ़ जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। एंट्री क्या आएगा बोलो? हाँ, ₹3 ही है ना डिफरेंस, गेन। एंट्री क्या है? डेटर अकाउंट डेबिट। क्यों एसेट में से डिडक्ट करेंगे? इधर पैरा 46 ए लगेगा ही नहीं बेटा, ये डेटर है, डेटर। पैरा 46 ए विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू FEF एंड FEF P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एक्सचेंज गेन अकाउंट, गेन क्रेडिट होएगा ना, समझा? हाँ, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करो, जो भी अमाउंट है चेक करो सोल्यूशन। FEF बोलो या फॉरेन एक्सचेंज गेन बोलो, एक्सचेंज गेन बोलो, जो भी अकाउंट लिखना है लिखो, पर वो नॉमिनल अकाउंट है, P&L में ट्रांसफर होएगा। क्लियर? ये ट्राई और सेल्फ वाला समय कर पाएंगे ना ये?
लास्ट क्वेश्चन 14 में आओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैरा 46 से इसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। स्टार्ट करो। A Limited has borrowed 10,000 US dollar in foreign currency on 1st April 2021 at 5% per annum annual interest. इधर तक समझा? And acquired what? मतलब ये लोन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। कैन ऐसे 46A कैन बी अप्लाइड। 1 अप्रैल जब भी मैंने ये लोन लिया वो दिन एक्सचेंज रेट 48 था, ईयर एंडिंग को 51 है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस। ये लॉस कहाँ जाएगा? डिपेंड्स। 46 से अडॉप्ट किया है तो एसेट में ऐड होगा, एंड 46 से अडॉप्ट नहीं किया है तो ये एफईएफ में जाएगा, वहां से पीएनएल में जाएगा। करेक्ट? यू आर रिक्वायर्ड टू पास व्हाट? कम ऑन। In the following cases, option under para 46A is not availed. हाँ, एंट्री बोलो पहले। एंट्री ऐसा नहीं, पहले क्या किया? सबसे पहले, अरे सबसे पहले क्या किया? लोन लिया। एंट्री बोलो लोन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन लोन अकाउंट यू कैन से। कितना? 10,000 इंटू 48 है, ऊपर लिखा है, बरोबर है? ओके। फिर ईयर एंड आया। ईयर एंड को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। एंट्री बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। करेक्ट? हाँ, अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना। 48 में लोन लिया था, ईयर एंड को। वो लोन कौन सा अकाउंट है? मतलब मॉनेटरी के नॉन मॉनेटरी? तो ईयर एंड को क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना पड़ेगा, तो उसको 48 में लोन लिया था, अभी 51 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो 3 रुपया क्या है? तो 3 रुपया एक्सचेंज लॉस, तो वो एंट्री आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट। करें टू व्हाट? लोन अकाउंट। 3 रुपए का एंट्री पास किया। समझा नहीं समझा? In this case, since the option under para 46A is not availed, the exchange loss will be recognized in, बोलो, PNL। समझाइए? सेकेंड, para 46A is availed, बोलो, लोन लिया, एंट्री बैंक टू लोन, बराबर है? उसके बाद में इंटरेस्ट पे करेंगे, एंट्री इंटरेस्ट टू बैंक। ओके, ये समझा ना? $10,000 पे 5%, और क्या रेट आएगा? क्यों? ईयर एंड को इंटरेस्ट पे करना है, याद रखना। समझाइए? और एक्चुअली एक और एंट्री करना चाहिए पीएनएल में ट्रांसफर का, वो लोग ने नहीं किया, बट चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, अभी मेरे को बोलो, एक्सचेंज लॉस अगर पैरा 46 से अडॉप्ट किया तो किधर ट्रांसफर करने का? एसेट अकाउंट में। पर एंट्री देखो क्या पास किया? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, बराबर है? और फिर एफईएफ को किधर ट्रांसफर कर दिया? पीपीई मतलब एसेट में ट्रांसफर किया। अब नेट एंट्री करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट एसेट डेबिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट केस में पीएनएल में गया, इधर एसेट में गया। क्लियर?
पढ़ो. In this case, if para 46A is availed, exchange loss 30,000 is in the cost of property, plant and equipment, which will be directly recognized in P&L by way of increased depreciation. Clear? Third क्या बोला है? The loan was taken to finance the operations of the entity and not for fixed asset. मतलब जनरल पर्पस लोन है, बराबर है, तो किधर जाएगा? एंड इन ऑल केसेस अज्यूम इंटरेस्ट. ओके, हाँ अभी बोलो. फर्स्ट इसमें क्या रहेगा? थर्ड केस में पैरा 46 इज, तो किधर जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस? FCMITD में. पहले लोन लिया, समझा सबको, इंटरेस्ट पे किया, समझा, हाँ, फिर एक्सचेंज डिफरेंस आया, वो समझा, और वो एक्सचेंज डिफरेंस किधर ट्रांसफर किया? FCMITD है, वही लिखा है FCMITD. ए नहीं लिखने का, वो अकाउंट का ही है. सच बोलो, ये समझा क्या? पक्का? तीनों केस क्लियर? पढ़ो. इन दिस केस ऑप्शन ए, ऑप्शन अंडर पैरा 46 इज अवेल्ड द एक्सचेंज लॉस 30,000 is accumulated in FCMITD account which will be subsequently spread over and debited to P&L account over the tenure of the loan. Reference: students are advised to refer the full text of AS 11 Institute. हाँ, समझा? पक्का? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऊपर टॉप मार्जिन में लिख के रखो. क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट. मतलब पैरा 46A का कौन सा सम करने का? क्वेश्चन 4 जो मैंने लिखवाया वो, and 14. समझा सबको? बोल दीजिए ना सर, समझा? लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूं? What do you mean by forward exchange contract? Okay. बोलना, can you elaborate? ये चैप्टर में क्यों आया? ये चैप्टर में आया तो कुछ तो रहेगा, नाम में कुछ तो रखा रहेगा. देखो एग्जाम में कैसा, बीकॉम में कैसा लिख के आते हैं मालूम है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज at future date and at predetermined rate. It is a contract between two parties for exchange of currencies. आज एक्सचेंज करना है कि फ्यूचर में? फ्यूचर डेट एट प्रीडिटरमाइंड रेट. चलो एक एग्जांपल देता हूं, अच्छे से सुनना. सिंपल है, कुछ है नहीं रॉकेट साइंस. मैं है ना एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं.
मैंने आज गुड्स सेल कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैंने आज गुड्स सेल कर दिया, 80 रुपीज का डॉलर है, मैंने 1 लाख डॉलर का सेल किया, गुड्स बेचा, बराबर। उल्टा खेलते हैं अपन, इंपोर्ट का खेलते हैं। मैंने 1 लाख डॉलर का गुड्स परचेज किया यूएस, करेक्ट। 1 लाख डॉलर मैंने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है, आई एम सपोज टू मेक पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स, उसको 3 महीने के बाद मुझे 1 लाख डॉलर पे करना है, बराबर है। अभी आज मैंने गुड्स परचेज किया था, अभी 80 रुपीज डॉलर है, पर डॉलर 80 रुपीज। अब ये 3 महीने के बाद जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि ये बढ़ जाएगा यार, 82 हो जाएगा या 83 रुपीज या 81 हो जाएगा, बढ़ने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। मतलब मेरे को एक्सचेंज लॉस होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है, मतलब मुझे लॉस होने का रिस्क बहुत लग रहा है, बराबर है। वो रिस्क को मैं आज मिटिगेट करेगा, रिड्यूस करेगा बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ करेंसी डीलर और बैंकर। मैं करेंसी डीलर के पास जाएगा या बैंक के पास जाएगा, उसको बोलेगा जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, मतलब दे डील इन फॉरेन करेंसी, उसको मैं बोलेगा देख भाई, टुडे इज 29 मार्च, 29 जून को मैं आऊंगा 3 महीने के बाद और मुझे 1 लाख डॉलर्स आपके पास से चाहिए। क्यों? मुझे आगे पेमेंट करना है मेरे सप्लायर को, क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करना है, तो 3 महीने के बाद मेरे को 1 लाख डॉलर चाहिए। वो बोलेगा तो 3 महीने के बाद आना। बोलते सर वो तो मुझे भी पता है, बट मुझे आज प्राइस लॉक करना है, आई वॉन्ट टू लॉक प्राइस टूडे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ओपन लॉस फॉर मी। बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, और ये लॉस मैं क्यों बेयर करूं? कंट्री का लॉस है, कंपनी का लॉस क्यों है? वाई कंपनी शुड बेयर दिस लॉस? दिस फ्लक्चुएशन इज बिकॉज ऑफ कंट्रीज परफॉर्मेंस, है कि नहीं? वाई शुड आई बेयर दैट लॉस? तो आई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ करेंसी डीलर के 3 महीने के बाद मैं 1 लाख डॉलर खरीदने आऊंगा। उसने बोला सर 3 महीने के बाद है ना रेट बढ़ने वाला है। मैं बोला इसीलिए तो आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे 3 महीने के बाद 1 लाख डॉलर पे करना। वो बोला ओके दे दूंगा। मैं बोला रेट बोलो, तो बोलता है सर 81 रुपीज। 81 को क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड रेट, फॉरवर्ड रेट। आज का रेट क्या है? 80, स्पॉट रेट। आई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। I am entering into a contract to exchange 2 currencies at forward date and at forward rate, predetermined rate। 81 रुपीज में मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी 3 महीने के बाद मार्केट में कोई भी भाव होने दो, मैं 81 में मेरा डॉलर लेके आ जाएगा उसके पास से, बरोबर है? पक्का? क्लियर? इसको क्या नाम देते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसका अकाउंटिंग है ना, हम नहीं करने वाले। हमारे सिलेबस में क्या है मालूम है? इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा ना वो फाइन करना है। कैसे फाइन करने का? बहुत सिंपल है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। फॉरवर्ड कितना है? बरोबर। स्पॉट कितना है? तो मेरे को 1 रुपये का लॉस आएगा इनटू 1 लाख डॉलर, मतलब मेरे को 1 लाख का लॉस होने वाला है। कितने मंथ में? 3 महीने। तो ये 3 महीने में डिवाइड होगा। अब बोलेगा ओके ना, 3 महीने में डिवाइड होएगा। क्यों डिवाइड होएगा मालूम है? क्योंकि बीच में अकाउंटिंग ईयर आ गया ना तो प्रॉब्लम है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में 1 मार्च को एंटर हुआ हूं, चलो सोचो 1 मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होएगा। 3 महीने का मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस है, तो मार्च महीने का लॉस तो फर्स्ट ईयर में बुक होगा, बाकी 2 महीने का नेक्स्ट ईयर में बुक होगा। दैट्स इट, बस इतना ही करना है पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्सेप्ट में।
कि लॉस होएगा कितना बेयर करने का। गया कि गया? पक्का? इसको क्या बोलते हैं मालूम है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पस। हेजिंग मतलब वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मिटिगेट द रिस्क, रिड्यूस द रिस्क। काय का रिस्क? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क। समझा गया? पक्का? क्लियर? कोई डाउट? बोलो। हेजिंग क्या होता है मालूम है? हम दो अपोजिट सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो रिस्क मिनिमम हो जाएगा। डाइवर्सिफाई कर देने का मतलब आई कैन से ऐसा ट्रेंड था, अभी आजकल कम दिख रहा है। स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड कम होता है, स्टॉक मार्केट नीचे आता है गोल्ड बढ़ जाता है। हाउ टू मिटिगेट द रिस्क? दोनों में डालने का पैसा, मेरे को मेरा एवरेज मिल जाएगा। अभी मार्केट नीचे है, मार्केट में डालो। गोल्ड मार्केट चढ़ गया, गोल्ड में डालो। गोल्ड मैंने ऐसा नहीं सुना है कि कम होता है बहुत, 1000-2000 आगे पीछे होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अभी 2018-19 का बात है, 30,000 रुपये था गोल्ड, 30,000, टुडे इट इज 90,000। 7 साल में 3 गुना बॉस। 1 करोड़ डालता तो 3 करोड़ हो जाता, बट किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था ना। यहां से गोल्ड बढ़ने ही वाला है, मार्केट भी बढ़ने वाला है, कंट्री भी बढ़ने वाला है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने वाला है। स्टे अपडेटेड, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। ऑप्टिमिस्टिक रहने का, एकदम पावरफुल कि हम जीतेगा ये, सब जीतना चाहिए। सी इंटर क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ रहे हैं ना? वो गोल के साथ पढ़ाई करने का। बेस्ट पार्ट क्या है? वी आर हैविंग वेरी सो कैसा है 1-to-1 वीकेंड, और तुम लोग इधर उधर भटक भी नहीं सकते क्योंकि मैं तुम लोग को ही तो देखते रहता हूँ, किधर जाएंगे। साहिल थोड़ा थोड़ा इधर उधर फोन में देख लेता है। आर्यन सॉरी, साहिल तो आया ही नहीं ना वो दिन के बाद। देव किधर है एक्चुअली? मेरे को लगा ही, क्योंकि वो दिन बीमार था, मेरे को बोला। ओ, कल नहीं था ऑनलाइन, करेक्ट। वो किधर है दोस्त सुफियान तेरा? सच में? जो मैंने वो दिन बोल दिया उसके इसलिए बुरा लगा ना? उसको बोल सर याद कर रहे हैं अभी, क्या मेरा क्या बुरा लगाने का, मैं तो पूछ रहा था ना। मैंने कहा उसको डांटा क्या एक भी बार? मैं किसी को नहीं डांटता, सच बोल रहे, सिर्फ घर वालों को डांटता हूँ। बच्ची तो छोटी है, मस्त है, क्यूट, उसको नहीं डांटते, बच्ची को नहीं डांटते। स्टैंडर्ड हाँ, 10 मिनट्स। एनीवेज ये समझा। तो उसको बुलाना सुफियान को, बोल सर बुला रहे थे, बहुत भड़क रहे थे, इतना बोलना। नहीं है ऑनलाइन, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कब तक। नती हाँ बोल देना, आज नहीं बाद में, तू घर पे जाने के टाइम बोल सर याद कर रहे थे, सर ने आज जो पढ़ाया ना वो एग्जाम में आने वाला है, सर का पहचान है। समझा? चलो इधर तक क्लियर। यहाँ हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर मिटिगेशन पर्पस, मिटिगेट द रिस्क, करेक्ट। दूसरा होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मैं ट्रेडर रहेगा तो मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पे करते रहेगा, उसमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने का और उसका अकाउंटिंग कर देने का, वो पीएनएल में जाएगा। बट पहले हम मिटिगेट द रिस्क, मतलब आई कैन से वी आर नॉट अ ट्रेडर, वी आर नॉट अ करेंसी डीलर, करेक्ट। हम कौन है? तो हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सीखेंगे। देखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट for exchange of two currencies.
at forward rate and predetermined rate. समझा? बोलो। आगे लिखो। इन दिस केस, नहीं एक मिनट, पहले ऐसे लिखो। फर्स्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर hedging purpose. For hedging purpose. Underline. In this case, we have to find out. For hedging purpose लिखा, underline, next line. In this case, we have to find out premium or discount on contract and its amortization. कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट लाइन, फॉरवर्ड रेट इससे कंपेयर करने का, स्पॉट रेट बराबर है, क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा जो पे करेंगे ना, आज 80 है, फ्यूचर में 81, तो मैं प्रीमियम बोलेगा, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट। नीचे एरो करके टू बी चार्ज टू P&L, to be charged to P&L over the tenure of the contract. समझा? Over the tenure of the contract. चलो पहले ये नहीं करते, पहले 8 करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। लिखो, लिखो नहीं, पढ़ो। स्टर्लिंग लिमिटेड परचेस्ड व्हाट? कम ऑन, कितना डॉलर? कभी? and payable after, and the company entered into what? For rate 48.85 क्या है? आगे का रेट, फॉरवर्ड रेट, एंड व्हाट इज स्पॉट? दोनों का डिफरेंस प्रीमियम 1.35। कितने महीने में अमोर्टाइज करेंगे? बस हो गया, खत्म।
टाइम पास है वो, कुछ नहीं है। क्लियर? देखो, as per AS11, the effects of changes in foreign exchange rates, comma, if forward exchange contract is for hedging purpose then premium or discount shall be amortized over the period of contract. In P&L. Next line, here in the given case, premium or discount on contract is calculated as follows. नेक्स्ट लाइन, फॉरवर्ड रेट कितना है बोलो? 48.85. नेक्स्ट लाइन माइनस स्पॉट रेट 47.50. Next line, therefore premium on contract 1.35. Next line, into contract size, बोलो कितना डॉलर? $20,000, ऐसे लिखना, $20,000. Next line, therefore total premium on contract 27,000. ये प्रीमियम प्रॉफिट है कि लॉस है? ब्रैकेट में लिख दो लॉस. The next line, this loss shall be written off over a period of 4 months. बराबर है. नेक्स्ट लाइन, प्रीमियम ब्रैकेट में लॉस to be amortized for the year ended 31st March 2012. नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू, बोलो टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस कितने मंथ्स में अमोर्टाइज करना है, और करंट ईयर में कितना मंथ्स आ रहा है?
करंट ईयर में कितना मंथ्स आ रहा है, सो चेक करो हम कॉन्ट्रैक्ट में कभी एंटर हुए थे। ओके, ये लॉस राइट ऑफ करेंगे, डू यू अग्री? नहीं, लॉस राइट ऑफ करेंगे, डू यू अग्री? कितने महीने में? 4 महीने में। विच 4 मंथ्स? जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। सो ये अप्रैल कौन से ईयर में जाएगा? नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर में कितना महीना? 3 मंथ्स। आपको चाहिए तो लिख लो जैन, फेब एंड मार्च। कितना? समझा डेकोरेट कैसे करना है कैलसी वाला क्वेश्चन, बट यू शुड नो हाउ टू राइट। समझा? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राव लिमिटेड परचेस्ड प्लांट फॉर $1 lakh, कभी? पेएबल आफ्टर? कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months एट $49.15। समझा? 49.15 क्या है? फॉरवर्ड रेट। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1st February वॉज 48.85, ये क्या है? स्पॉट रेट। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ राव लिमिटेड? ये देखो इंस्टीट्यूट का आंसर है, विदाउट राइटिंग एनीथिंग, सीधा कैलकुलेट करके दे दिए। चेक करो आंसर, बोलो क्या क्या कंपेयर करेंगे? फॉरवर्ड एंड स्पॉट। फॉरवर्ड 49.15, स्पॉट 48.85, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट 0.30, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट $1 lakh, टोटल लॉस 30,000, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 months। तो ये 30,000 3 महीने में डिवाइड होएगा। कौन सा 3 महीना? फेब, मार्च एंड अप्रैल। उसमें अपने को तो 31 मार्च तक का ही लेना है, सो फेब एंड मार्च 2 महीने का 20,000 आएगा। समझा? सॉल्व करते जाओ, चलो क्वेश्चन 10 फटाफट करते जाओ। डन किया? 10th किया? बोलो। अभी ये करो क्वेश्चन 12। एक मिनट, ये 10th का आंसर तो दो। करंट ईयर में कितना आया? आया क्या? सुफियान, आपको प्रियल, आर्यन, सच्ची किया? अभी 12 करो। ट्वेल्थ का आंसर क्या आया? 114। बरोबर है। 5 months करंट ईयर में है ना। 11 एक्स लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट कितना? ऑन 1st January 18 फ्रॉम अमेरिकन कंपनी मेसर्स M&M लिमिटेड। बरोबर है। अमाउंट वॉज पेएबल आफ्टर 6 months। कंपनी एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st January 2018। कितने का? नहीं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या पीरियड का? फॉर पे कभी करना है मुझे? 6 महीने के बाद पे करना है, बट कॉन्ट्रैक्ट कितना महीने का? 5।
62.50. What is 62.50? Forward rate. एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी कौन सा रेट है बेटा? जो दिन हम लोग एंटर हुए हैं. सो स्पॉट दिया है, ये फॉरवर्ड है, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज स्पॉट, बस मिल गया दो. 31st मार्च विल नॉट मैटर, दिस विल बी इग्नोर्ड. क्लोजिंग रेट का कुछ नहीं करना है, बरोबर है. सो 63 विल बी इग्नोर्ड. ये दोनों का डिफरेंस आएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. समझाइए. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का है? 5 मंथ्स का. उसमें से करंट ईयर में कितना मंथ्स? 3 मंथ्स. तो 3/5 आएगा. करो फटाफट. Last concept, write down. Forward exchange contract. Forward exchange contract for trading or speculation purpose. कितना समझा? इसका मीनिंग सुनो. अभी यहां पे आई एम करेंसी डीलर, स्पेक्यूलेटर, करेंसी ट्रेडर. हाउ आई विल फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, उस पर डिस्कशन है. उसके पहले आई वॉज अ कस्टमर. So for hedging purpose, I entered into forward exchange contract. Now I am a trader of currency. Buying contract, selling contract is my business. So how to find out profit or loss? So very simple. Selling price minus buying price is the difference between buying price and selling price is the difference. That difference is profit or loss. Clear? देखो next line. If dealer or trader of currency buys a forward contract to sell it is called as trading or speculation contract. In this case, contract will be valued at mark to market basis. Marked to market basis. And profit or loss will be calculated as follows. एक मिनट.
In short, we have to compare buying rate with selling rate. कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, खरीदा, इसको किससे कंपेयर करने का? नहीं, 2 साल है। अगर एक ही साल है तो बाइंग रेट माइनस सेलिंग रेट करो, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 2 साल है तो फर्स्ट ईयर में बाय किया, उसको ईयर एंड को क्लोजिंग रेट से कंपेयर करने का मतलब उसको हमने मार्क टू मार्केट बेसिस पे, मार्क टू मार्केट बेसिस मतलब मार्केट वैल्यू पे वैल्यू किया उसको, तो उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, क्लोजिंग रेट पे लेके आया, फिर उसका प्रॉफिट लॉस बुक कर दो फर्स्ट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग रेट रहेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेच देंगे तो गेन प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। ये आई एम अ ट्रेडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेगा मालूम, एक कॉमोडिटी। लाइक एक पेन मैंने परचेस किया, वैसे कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया, जब भी परचेस किया तभी 80 रुपए का भाव था तो 80 का था, तो 80 में बाइंग रेट, करेक्ट। फिर मैं क्या करेगा, ईयर एंड को उसका 82 हो गया तो भाव बढ़ गया तो 2 रुपया में प्रॉफिट बुक करेगा। फिर नेक्स्ट ईयर में मैं स्टार्ट कहां से करेगा, 82 से, फिर बेचा तो 84 में बेचा तो 2 रुपया नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट बुक करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट को कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करने का, समझा? बोलो। क्वेश्चन 13, अभी तक जितने सम किए ना आपने, सब में क्या था, मिस्टर ए एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अभी क्या आया, मिस्टर ए बॉट, मतलब ये हमारा बिजनेस है, परचेस सेल करने का हमारा बिजनेस है, मतलब हम करेंसी ट्रेडर हैं। क्लियर? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का, कितना डॉलर, 1 दिसंबर को, डू यू अग्री?
$1 कितना है? एक्सचेंज रेट वॉज 47.02. ये एक्सचेंज रेट 47.02 क्या है? स्पॉट. क्या है? स्पॉट. ये 47.10 क्या है? बाइंग रेट. क्या रेट है बेटा? बाइंग रेट. हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 47.10 में बाय किया. करेक्ट. ही क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December. 31st December को वो क्लोज कर रहा है. वो दिन रेट क्या है? क्लोजिंग रेट 47.15. और फिर 31st January को ही डिसाइडेड टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट. क्या भाव में? 47.18. तो बाइंग रेट क्या आएगा? बोलो इधर. फिर आई कैन से क्लोजिंग रेट क्या आएगा? 15. एंड सेलिंग रेट क्या है? 47.18. 3 रेट मिला. 2 साल में प्रॉफिट और लॉस बुक करो. लिखो. एज पर AS 11, the effects of changes in forward exchange rates. Comma, if forward exchange contract is for speculation or trading purpose, then gain or loss on contract shall be recognized as follows. बरोबर है? स्टार्ट कहां से करने का? फॉरवर्ड रेट कितना था बोलो? 47.10. किससे कंपेयर करेंगे? क्या रेट है? समझाइए. ईयर 1, ईयर 2, समझा? This is the end of AS 11.